प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शब बारात का महीना क्यों इतना खास है? ये वह मुकद्दस महीना है जिसमें अल्लाह ताला की रहमत, बख्शिश और बरकतें जमीन पर नाजिल होती हैं और बंदों के लिए गुनाहों की माफी के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसी महीने में हुजूर ए अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के साथ कुछ ऐसे तारीखी और हैरत अंगेज वाकयात पेश आए जो आज भी हमें सोचने और अमल करने पर मजबूर कर देते हैं। ये वाकयात मामूली नहीं हैं, बल्कि ऐसे हकीकतों पर मुश्तमिल हैं जिन्हें जानकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। ये वाकया शाबान का महीना था, सन 5 हिजरी। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजवा ए बनी मुस्तलक के लिए सफर करने का इरादा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी और मशहूर सुन्नत यह थी कि जब भी आप सफर पर तशरीफ ले जाते तो अपनी अजवाज ए मुतहरात के दरमियान कोरा अंदाजी फरमाते थे। तमाम उम्महातुल मोमिनीन के नाम रखे जाते और जिस मुबारक बीवी का नाम कोरा में निकलता वही इस सफर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होती। गजवा ए बनी मुस्तलक के मौके पर कोरा हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के नाम निकला, इसलिए आप इस मुबारक मुहिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हुई। जब यह गजवा मुकम्मल हुआ और काफिला मदीना मुनव्वरा की जानिब वापसी के सफर पर था तो रास्ते में एक अहम वाकया पेश आया। गजवा ए बनी मुस्तलक के दौरान हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा का हार 2 मर्तबा गुम हुआ। पहली मर्तबा जब हार गुम हुआ तो उसकी तलाश के लिए पूरा काफिला उसी जगह ठहर गया। इसी दौरान फज्र की नमाज का वक्त हो गया, लेकिन उस मुकाम पर पानी का कोई चश्मा या झरिया मौजूद नहीं था। इस वजह से मुसलमानों को पानी की सख्त किल्लत का सामना करना पड़ा और यहीं से एक ऐसा वाकया शुरू होता है जो रहमत, हिकमत और अल्लाह ताला की खास इनायतों से भरा हुआ है। जब लोगों को इस बात से परेशानी होने लगी तो हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा को तंबीह फरमाई। उस वक्त रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की गोद में अपना सर रखकर आराम फरमा रहे थे। हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुमने रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम लोगों को मशक्कत में डाल दिया है। न किसी के पास पानी है और न ही यहाँ करीब कोई चश्मा मौजूद है। ये कहते हुए हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बेटी की कमर पर हल्के हल्के ठोंके मारे और साथ साथ फरमाते जाते थे, बेटी तुम हर 2 सफरों में लोगों के लिए तकलीफ का सबब बन जाती हो। लोगों के पास जरा सा भी पानी बाकी नहीं रहा। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, उस मौके पर मैंने अपने जिस्म को हिलने से रोके रखा क्योंकि रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी रान पर सर रखकर आराम फरमा रहे थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे होते तो कोई भी आपको बिदार नहीं करता था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही बिदार होते थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वह वक्त वही का हो सकता है और वही की हालत में आपके साथ क्या मामला पेश आता है। आखिरकार जब नमाज का वक्त हुआ तो रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिदार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू के लिए पानी तलब फरमाया तो लोगों ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह यहाँ पानी मौजूद नहीं है। इसी वक्त अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तयम्मुम की आयत नाजिल फरमा दी। इस पर सैयदना अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बेटी जैसा कि तुम खुद भी जानती हो तुम वाकई बहुत बड़ी मुबारक हो। और रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तुम्हारा यह हार कितना बाबरकत साबित हुआ है। हजरत उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए आले अब्बू बकर यह तुम्हारी पहली बरकत नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हें जजाए खैर अता फरमाए। तुम्हारे साथ जब भी कोई नागवार वाकया पेश आता है तो अल्लाह ताला उसी में मुसलमानों के लिए खैर पैदा फरमा देता है। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब हार की तलाश के लिए उस ऊंटनी को उठाया गया जिस पर मैं सवार थी तो मेरा हार उसी के नीचे से मिल गया। इस वाकया से यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि इसी वाकया की बरकत से मुसलमानों को तयम्मुम की सहूलत अता की गई, क्योंकि इससे पहले मुसलमानों को तयम्मुम का हुक्म मालूम नहीं था।
गज़वा-ए बनी मुस्तलक से फारिग होकर जब रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की जानिब रवाना हुए तो एक निहायत ही दर्दनाक वाकया पेश आया। काफिले की रवाना होने की मुनादी कर दी गई। इसी दौरान सैयदा आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु ताला अन्हा तभी जरूरत के लिए लश्कर से कुछ फासले पर जंगल की तरफ तशरीफ ले गईं। जब आप अपनी जरूरत से फारिग होकर वापस लौटी तो रास्ते में आपको इस बात का एहसास न हो सका कि आपके गले का हार टूटकर कहीं गिर चुका है। लश्करगाह की तरफ पहुंचने के बाद जब हार का ख्याल आया तो आप फौरन उसे तलाश करने के लिए दोबारा जंगल की तरफ लौट गईं। हार की तलाश में कुछ वक्त लग गया। उधर लश्कर में जो लोग सैयदा आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा के हौदज को उठाकर ऊंट पर रखा करते थे, उन्होंने यही गुमान किया कि आप हमेशा की तरह हौदज के अंदर मौजूद हैं। उस जमाने में औरतें निहायत दुबली पतली हुआ करती थीं और सैयदा आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा कम उम्र और हल्के वजन की थीं। इसी वजह से हौदज का वजन मामूल के मुताबिक ही महसूस हुआ। यूं उन्होंने हौदज को ऊंट पर रख दिया और पूरा लश्कर रवाना हो गया और किसी को इस बात का एहसास तक न हुआ कि सैयदा आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा पीछे रह गई हैं। इधर काफी तलाश के बाद हार मिल गया। इसके बाद सैयदा आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा लश्कर की तरफ रवाना हुई, मगर जब वहां पहुंची तो लश्कर जा चुका था। दूर दूर तक सन्नाटा ही सन्नाटा था। आपने दिल में सोचा कि जब लोगों को मेरी गैर मौजूदगी का इल्म होगा तो वे यहीं वापस आ जाएंगे। इसी ख्याल से आप वहीं बैठ गईं और इंतजार करने लगीं। कुछ देर बाद बैठे बैठे आपकी आंख लग गई। हजरत सफवान बिन मुअत्तल रजियल्लाहु ताला अन्हु की यह जिम्मेदारी थी कि वे लश्कर के पीछे पीछे चलते रहें, ताकि अगर किसी का कोई सामान गिर जाए या पीछे रह जाए तो उसे महफूज कर लें। उस रोज भी वे लश्कर के पीछे ही आ रहे थे। जब वे उस जगह पहुंचे जहां लश्कर पहले ठहरा हुआ था तो दूर से उन्होंने एक शख्स को सोया हुआ देखा। करीब आए तो पहचान लिया। देखते ही उन्होंने पढ़ा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी आवाज सुनकर सैयदा आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा जाग गईं। जैसे ही आपने हजरत सफवान बिन मुअत्तल रजियल्लाहु ताला अन्हु को देखा तो फौरन अपनी चादर से चेहरा ढांप लिया। हजरत सफवान बिन मुअत्तल रजियल्लाहु ताला अन्हु इस सूरत हाल पर हैरान थे, मगर उन्होंने अपनी जबान से एक लफ्ज भी नहीं कहा और न ही सैयदा आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे कोई बात की। उन्होंने अपनी ऊंटनी करीब बिठा दी और सिर्फ इतना कहा, अम्मी सवार हो जाइए। जब सैयदा आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा ऊंट पर सवार हो गईं, तो उन्होंने दिल ही दिल में कहा, अल्लाह ताला ही मेरे लिए काफी है और वही मेरा सबसे बेहतरीन सहारा है। सैयदा आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा के सवार हो जाने के बाद हजरत सफवान बिन मुअत्तल रजियल्लाहु ताला अन्हु ने ऊंट को उठाया, उसकी महार थामी और आगे बढ़ गए। चलते चलते वे दोनों लश्कर में जा पहुंचे। उस वक्त लश्कर नखल-ए सगीरा नामी मुकाम पर दोपहर के वक्त पड़ाव डाले हुए था। जब वे लश्कर में पहुंचे तो मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबय को एक नया बहतान गढ़ने का मौका मिल गया। उसने कहना शुरू कर दिया, यह औरत कौन है जिसे सफवान अपने साथ ले आया है? इसके साथ ही मुनाफिकों की जबानें चल पड़ी। किसी ने कहा, यह आयशा है। फिर बातों को इधर उधर मोड़कर पूरे लश्कर में फैला दिया गया। जब लश्कर मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो अब्दुल्लाह बिन उबय ने इस झूठी अफवाह को और ज्यादा फैलाने की कोशिश की। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि जब मुनाफिक इस वाकया का जिक्र करते तो अब्दुल्लाह बिन उबय आगे बढ़ बढ़कर उनकी तायद करता, ताकि यह बात ज्यादा से ज्यादा मशहूर हो जाए। मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद सैयदा आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा बीमार हो गई और तकरीबन 1 महीने तक अलील रहीं। दूसरी तरफ मुनाफिक इस झूठ को फैलाते रहे और बढ़ा चढ़ाकर बयान करते रहे, मगर सैयदा आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा को इस अफवाह की कोई खबर न थी। अलबत्ता एक बात आप जरूर महसूस कर रही थीं कि पहले जब आप बीमार होती थीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बहुत शफकत और मोहब्बत के साथ पेश आते थे, मगर इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज में कुछ फर्क महसूस हो रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अफवाह से सख्त परेशान और गमगीन थे। मुनाफिकों की तरफ से लगाए गए इल्जामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर से बेचैन कर रहे थे।
इसी फिक्र की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले खाना के साथ पहले जैसी खुलकर बात करने का मौका भी नहीं मिल पा रहा था। यह कैफियत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अंदर ही अंदर बेहद परेशान कर रही थी। जब उनकी तबीयत कुछ संभली तो उम्मे मिस्तह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वह बातें बता दी जो लोग उनके